यहाँ पर दूसरी इनिंग का बाकायदा आगाज हुआ चाहता है। अजान रसीद की तरफ से सलामी जोड़ी है अता जान और फरहान शाह की। बॉलिंग का आगाज किया है कामरान ने, राइट आर्म फास्ट बॉलर कामरान। अता जान जो कि बहुत अच्छी फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। पिछले 3 दिनों में तो सेंचुरीज जड़ चुके हैं और ये शॉट इस बात का मुंह बोलता सबूत है। गेंद को पहुंचाया बाउंड्री लाइन के पार 6 रन के लिए। यहाँ पर एक कोशिश होगी शॉर्ट्स क्रिकेट क्लब की टीम की और बड़ी विकेट लेने में कामयाब कामरान। अता जान की सूरत में पहला नुकसान उठाना पड़ा है यहाँ पर अजान रसीद की टीम को। यकीनी तौर पर एक बड़ी कामयाबी। और अब जबकि पहली विकेट का नुकसान उठाना पड़ा अजान रसीद की टीम को अता जान की सूरत में, नए आने वाले बल्लेबाज सईद नवाब जो कि ज्वाइन करेंगे फरहान शाह को, यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ी कामयाबी है ये बॉलर कामरान के लिए, जिन्होंने पहली ही गेंद पर अपने पहले ही ओवर से बड़ी कामयाबी हासिल की अता जान की सूरत में। आउट होने से एक गेंद कबल बहुत ही शानदार हिट लगाई थी। इस बॉल को पहुंचाया था बाउंड्री लाइन के पार और उसी फ्लो से खेलना चाहते थे। एक बार फिर से बड़ी हिट के लिए आमादा किया था बॉलर ने, लेकिन इस बार बॉल को कनेक्ट करने में नाकाम रहे और गेंद जाकर टकराई विकेट पर। इस सूरत में अता जान को पवेलियन वापस लौटना पड़ा। कामरान अपने बॉलिंग के निशान पर तैयार, सामना करेंगे नए आने वाले बल्लेबाज सईद नवाब। और इस बार खूबसूरत शॉट कवर की जानिब, लेकिन सिर्फ एक ही रन हासिल हो पाएगा। तो यहाँ पर एक कामयाब ओवर का अख्ताम हुआ कामरान की जानिब से, जिसमें एक बेहद बड़ी विकेट हासिल की अता जान की सूरत में। एक ओवर के बाद अजान 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
और दूसरे ओवर का आगाज किया है मोहित खान ने, जिन्होंने वाइड के साथ अपने ओवर का आगाज किया। बस वाइड की सूरत में एक रन दौड़ के भी बनाने में कामयाब हुए दोनों बल्लेबाज। यहाँ पर 2 कंसेक्यूटिव डॉट बॉल कराने में कामयाब हुए हैं मोहित खान। और काफी रंगारंग माहौल बनता हुआ यहाँ पर ग्राउंड में। आजान एसोसिएट की जानिब से हमें ज्वाइन किया है आर्यान वारसी, जो कि बहुत शानदार बॉलर हैं, लेकिन बदकिस्मती से प्लेइंग 11 में जगह बनाने में नाकाम रहे हैं अब तक। फील्डिंग में अपने जौहर जरूर दिखाए थे। उस बार डाउन द लेग साइड बॉल था, बहुत अच्छा कलेक्ट राशिद अशरफ की जानिब से। यकीनी तौर पर अपनी टीम के लिए इस एफर्ट से 4 रन सेव किए। और इस बार एक बार फिर से दिफाई अंदाज से खेला। कवर के फील्डर ने तेजी के साथ बॉल को कलेक्ट किया। कोई रन यहाँ पर हासिल नहीं हो पाएगा। स्कोर बदस्तूर 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर 1.4 ओवर के खेल में। बार यहाँ पर दूसरी विकेट हासिल हो सकती थी। एक आसान सा कैच था जिसको कलेक्ट करने में नाकाम रहे फील्डर। तो इस तरह एक नई जिंदगी मिलेगी यहाँ पर फरहान शाह को। हेड ऑन के फील्डर के पास मौका था कि वो अपनी टीम के लिए दूसरी विकेट दिलाने में कामयाब हो सकते थे, लेकिन ऐसा ना हुआ। यहाँ पर शानदार आखिरी गेंद के साथ, गालिबन एक गेंद उस ओवर की शायद बाकी है। बिल्कुल एक गेंद इस ओवर की बाकी है। इस बार एक बार फिर से उठाकर खेला, लेकिन इस बार फील्डर को क्लियर करने में कामयाब रहे। तो 4 रन के साथ इस ओवर का अख्ताम हुआ। 2 के बाद अजान एसोसिएट 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। कमाल भाई, कमाल भाई।
कामरान अपनी बॉलिंग को जारी रखेंगे, जिन्होंने अपने पहले ओवर से एक बड़ी कामयाबी हासिल की थी। अताजान की सूरत में सामना करेंगे फरहान। उन्होंने डॉट के साथ इस ओवर का आगाज किया। स्कोर बदस्तूर 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर 2.1 ओवर के खेल में। बार जोरदार शॉट कवर की जानिब, और अंपायर का इशारा देखना होगा। गेंद बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। 4 रन फरहान शाह के लिए, और अजान सिएट का स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर। कराची में सर्दियों की आमद है। काफी हद तक धुंध देखी जा सकती है ग्राउंड के ऊपर। इस बार एक और खूबसूरत शॉट अपने पिछले कदम पर जाकर गेंद को मिड विकेट बाउंड्री की जानिब पहुंचाया। बाउंड्री लाइन के पार 4 रन के लिए फरहान शाह एक्शन में दिखाई देते हुए ओवर से 2 बाउंड्रीज हासिल कर चुके हैं अब तक फरहान शाह। एक बार फिर से बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, गेंद को मुकम्मल तौर पर टाइम नहीं कर सके। गेंद गई मिड ऑफ के फील्डर के हाथों में। कोई रन यहाँ पर हासिल नहीं होगा। और एक बार बहुत अच्छा बॉल। कामरान बॉलिंग, और यहाँ पर इस ओवर से एक और कामयाबी हासिल करने में कामयाब हो चुके हैं कामरान, जिन्होंने इस बार अपना शिकार बनाया। फरहान शाह को बड़ी हिट लगाना चाहते थे, बीट हुए और गेंद जाकर सीधा स्टंप्स पर टकराई, जिसके नतीजे में अजान एसोसिएट की टीम को दूसरा नुकसान उठाना पड़ा है 23 रन के मजमूए पर। तो 3 के बाद अजान एसोसिएट 23 रन 2 विकेटों के नुकसान पर।
और यहाँ पर मोहित खान अपनी बॉलिंग को जारी रखेंगे, सामना करेंगे सईद नवाब। और इस बार बड़ा शॉट लगाया, गेंद को पहुंचाया इस बार लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के पार 6 रन के लिए सईद नवाब, जो कि अब तक 3 गेंदों पर 11 रन बना चुके हैं अपनी टीम के लिए। बड़ा खूबसूरत शॉट, और यहाँ पर यकीनी तौर पर बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होगी सईद नवाब के कांधों पर कि वो अपनी टीम के लिए इस कंडीशन में एक लंबी इनिंग खेलें और अपनी टीम को मुश्किलात से निकालें। जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही है, ग्राउंड में धुंध के आसार भी मजीद घने होते जा रहे हैं। इस बार आउटसाइड द ऑफ स्टंप काफी बाहर बॉल था, जिसमें अंपायर ने अपने दोनों हाथ खोल दिए वाइड के लिए। तो इस एक्स्ट्रा की सूरत में स्कोर बढ़ता हुआ 30 पर जा पहुंचा है 2 विकेटों के नुकसान पर। इस बार जोरदार अंदाज से गेंद को खेला लेग साइड पर सईद नवाब ने। 2 रन मजीद हासिल हो जाएंगे दोनों बल्लेबाजों को। एक बार फिर से वाइड बॉल का इशारा अंपायर की जानिब से। बार बॉल को लेफ्ट किया और जाने दिया विकेट कीपर के ग्लव्स में। इस बार जोरदार अंदाज से खेला था, गेंद गई मिड ऑफ पे खड़े फील्डर के हाथों में। कोई रन यहाँ, सिंगल यहाँ पर हासिल किया है दोनों बल्लेबाजों ने। तो सिंगल के साथ ओवर का अख्तिताम हुआ। 4 ओवर के बाद अजान एसोसिएट 34 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। यहाँ पर कामरान को एक बार फिर से जिम्मेदारी सौंपी गई है इनिंग का 5वां ओवर डिलीवर करने की। कामरान जिन्होंने अब तक अपने 2 ओवर में 15 रन कंसीड किए और 2 बड़ी विकेट हासिल करने में कामयाब रहे थे, पहले अता जान और उसके बाद
अपने पिछले ओवर से फरहान शाह की विकेट हासिल की थी और इस बार जोरदार अपील, लेकिन अंपायर को बिल्कुल भी मुतासिर ना कर सके अपनी इस अपील से। कामरान अपनी बॉलिंग को यहाँ पर जारी रखेंगे और अब सामना करेंगे एक बार फिर से सैयद नवाब। बड़ी हिट लगाई और देखना होगा, यकीनी तौर पर गेंद दोनों फील्डर को बीट करने में कामयाब हुई और पहुंच गई बाउंड्री लाइन के पार 4 रन के लिए। अब स्कोर बढ़ता हुआ 40 रन के मजमूए पर जा पहुंचा है 2 विकेटों के नुकसान पर 4.3 ओवर के खेल में। और शॉर्ट्स क्रिकेट क्लब की यकीनी तौर पर यही कोशिश होगी और एक ओवर मजीद कामरान से करवाने का डिसीजन यही बताता है कि यकीनी तौर पर विकेट्स की तलाश में है। एक बार फिर से बड़ा शॉट, लेकिन इस बार कवर पे फील्डर मौजूद थे, सिर्फ एक ही रन हासिल हो पाएगा दोनों बल्लेबाजों को और स्कोर बढ़ता हुआ 41 पर जा पहुंचा है। और शॉर्ट्स क्रिकेट क्लब की टीम को अगर ये मैच में कामयाबी हासिल करनी है, यकीनी तौर पर रेगुलर इंटरवल से विकेट्स तलाश करनी होंगी। हदफ खासा बड़ा नहीं है और जबकि स्टार्ट देखा जाए तो रन्स के एतबार से काफ़ी मिस्बत है अजान एसोसिएट की टीम का। इस बार अरशद भट्टी ने दिफाही अंदाज से गेंद को खेला, कोई रन यहाँ पर हासिल नहीं हो सकेगा। बार बड़ी हिट लगाना चाहते थे और खास हद तक उसमें कामयाब भी हुए और गेंद पॉइंट और थर्ड मैन के फील्डर को क्रॉस करती हुई बाउंड्री लाइन पार कर गई 4 रन के लिए। तो इस चौके के साथ 5वें ओवर का अख्ताम हुआ। 5 के बाद अजान एसोसिएट 45 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। यहाँ पर स्क्रीन पर इक्वेशन देखी जा सकती है। 90 गेंदें मतलब 15 ओवर में मजीद 102 रन यहाँ पर दरकार हैं जीत के लिए अजान एसोसिएट की टीम को इस मैच में। बॉलिंग में पहली तब्दीली देखने को मिली है। अफजाल बॉलिंग के अफजाल जो कि कैप्टन है इस टीम के, बहुत जिम्मेदारी ली है बॉलिंग की। सामना करेंगे सईद नवाब जो कि 12 गेंदों पर 21 रन बनाकर
स्ट्राइकर एंड पर मौजूद, जबकि दूसरी जानिब नॉन स्ट्राइकर एंड पर अरशद भट्टी ने 2 गेंदों का सामना किया है और 4 रन बनाकर दूसरी जानिब मौजूद। राइट आर्म लेग स्पिनर अफजाल ऑफ स्पिनर हैं अफजाल, जिनका आगाज कुछ अच्छा नहीं हुआ और अपनी पहली गेंद पर बाउंड्री कंसीड की है। स्लिप में फील्डर मौजूद रखा है। एक पॉजिटिव इंटेंशन है, जैसा पहले भी बात की जा रही थी कि इस मैच में अगर अपने आप को बरकरार रखना है तो यकीनी तौर पर विकेट्स हासिल करनी होंगी। इस बाउंड्री के साथ अब जो हदफ है, जो बकाया हदफ है, वो डबल फिगर में आ चुका है, ट्रिपल फिगर से। मजीद 98 रन दरकार हैं 89 बॉल पर। रिक्वायर्ड रन रेट खासा ज़्यादा नहीं अजान एसोसिएट के लिए। इस बार बॉलर अपने निशान रनअप से चूके। बाहर एक और बड़ा शॉट और वहाँ पर हाफ चांस था कैच का, लेकिन उसको अवेल करने में नाकाम रहे और फिर उसी तरह से रन आउट का चांस भी क्रिएट हो सकता था अगर वो थोड़ी सी फुर्ती का मुजाहरा करते। लेकिन यहाँ पर दोनों फील्डर से ज़्यादा तेज़ रहे सईद नवाब, जिन्होंने दोनों बार ही अपने आप को सेव किया। इस बार धीमे अंदाज से खेलकर बैक साइड की जानिब 2 रन हासिल किए अरशद भट्टी ने। 2 विकेट ज़रूर हासिल की गए यहाँ सॉर्स क्रिकेट क्लब की टीम ने, लेकिन रन रेट अब भी अपने आबोताब से बढ़ता हुआ। इस बार भाई अंदाज से खेला था बॉलर की जानिब। इस फील्ड के नतीजे में 1 रन मजीद हासिल हो जाएगा दोनों बल्लेबाजों को। अब स्कोर बढ़ता हुआ 53 रन पर जा पहुंचा है 2 विकेट्स के नुकसान पर अजान एसोसिएट की टीम का। और इस बार सईद नवाब ने बॉल को लेफ्ट किया था और उस बॉल को कलेक्ट करने में राशिद अशरफ भी नाकाम रहे। तो यहाँ पर बाई की सूरत में 2 रन मजीद हासिल हो जाएंगे दोनों बल्लेबाजों को। अब स्कोर बढ़ता हुआ 55 रन पर जा पहुंचा है अजान एसोसिएट का 2 विकेटों के नुकसान पर। इस गेंद के बाद यकीनी तौर पर पावर प्ले का खेल अपने अख्ताम को पहुंच जाएगा। अब तक खासा अच्छा स्टार्ट रहा यहाँ पर अजान एसोसिएट की टीम का। बार मिड ऑफ की जानिब खेला था, कोई रन हासिल नहीं हो सकेगा। तो 6 के बाद अजान एसोसिएट 55 रन 2 विकेटों के नुकसान पर।
और यहाँ पर बॉलिंग में तब्दीली का फैसला काफी साजगार साबित हुआ टॉर्स क्रिकेट क्लब के लिए। बसाम सोहेल जिन्होंने अपने पहले ही ओवर से कामयाबी हासिल की, आउट होने वाले बल्लेबाज थे सईद नवाब जो कि बड़ी हिट लगाना चाहते थे, बीट हुए, गेंद जाकर टकराई सीधा स्टंप्स पर। अब नए आने वाले बल्लेबाज यहाँ पर अबरार वारसी, अच्छा बॉल जिसपे बीट हुए, और इस बार आहिस्तगी के साथ खेला। और सिर्फ एक ही रन पर इंतजार करना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। तो 7 ओवर का अख्ताम हुआ, 7 के बाद अजान एसोसिएट 57 3 विकेटों के नुकसान पर।
और बॉलिंग में तब्दीली की गई है, मोहम्मद विलायत को लाया गया है बॉलिंग के लिए। बार काफ़ी शॉर्ट ऑफ द लाइन बॉल था, लेग साइड पर खेलकर अबरार वारसी ने बासानी 1 रन हासिल किया। इस बार एक अच्छा बॉल, कोई रन हासिल नहीं हो सका। बार बड़ी हिट लगाना चाहते थे, नाकाम हुए। गेंद गई विकेट कीपर राशिद अशरफ के ग्लव्स में। और काफ़ी हद तक ये 2 ओवर से प्रेशर बिल्ड करने में कामयाब हुई है सॉर्स क्रिकेट क्लब की टीम। 6 ओवर्स में 55 रन बना रखे थे अजान एसोसिएट की टीम ने, जबकि अब 7.5 ओवर में 59 रन 3 विकेटों के नुकसान पर लास्ट 1.5 ओवर्स में सिर्फ 4 ही रन जोड़ने में कामयाब हुई है। इस डॉट के साथ 8वें ओवर का अख्ताम हुआ। 8 के बाद अजान एसोसिएट 59 3 विकेटों के नुकसान पर। यहाँ पर बसाम अपनी बॉलिंग को जारी रखेंगे और अच्छा आगाज अपने इस ओवर का। लेग बिफोर की अपील थी, लेकिन अंपायर को मुतासर करने में नाकाम रहे बॉलर। इस बार बड़ी हिट लगाना चाहते थे, बीट हुए। गेंद गई विकेट कीपर के ग्लव्स में। बार तेजी करनी पड़ेगी दोनों बल्लेबाजों को, और थ्रो के नतीजे में 1 रन हासिल हो जाएगा। और अब स्कोर बढ़ता हुआ 60 रन पर जा पहुंचा है 3 विकेटों के नुकसान पर। और पिछले 2 से 3 ओवर से अच्छा प्रेशर बिल्ड करने में कामयाब हुई है सोर्स क्रिकेट क्लब की टीम। बार और डॉट इस ओवर से बसाम सुहेल अब तक 1.4 ओवर में 3 रन देकर 1 विकेट हासिल करने में कामयाब रहे। बड़ी विकेट हासिल की थी सईद नवाब की। इस बार अबरार ने लॉन्ग ऑफ की जानिब खेलकर
एक रन हासिल किया। एक और शानदार ओवर का अख्ताम हुआ बस्साम सुहेल की जानिब से डॉट के साथ। 9वें ओवर का अख्ताम 9 के बाद अजान एसोसिएट 61 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। मोहम्मद विलायत अपनी बॉलिंग को जारी रखेंगे। इस इनिंग का 10वां ओवर जारी। काफी हद तक इस मैच में अपनी गिरफ्त बनाते हुई टॉर्च क्रिकेट क्लब की टीम, जिनका आगाज खासा अच्छा नहीं रहा था। पावर प्ले में 55 रन कंसीड किए थे, लेकिन आखिरी 4 ओवर काफी अच्छे देखने को मिले और इस बार विकेट का मौका था, लेकिन यार इस कैच को कलेक्ट करने में नाकाम रहे, तो इसमें एक सिंगल हासिल हो जाएगा। और इस बार वापस बॉलर की जानिब खेला, कोई रन हासिल नहीं होगा। स्कोर बदस्तूर 62 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। बार कवर की जानिब खेलकर 2 रन बआसानी हासिल हो जाएंगे। इस एक गेंद के बाद 10 ओवर का खेल अपने अख्ताम को पहुंच जाएगा। दूसरी इनिंग का काफी अच्छा कमबैक यहाँ पर सॉर्स क्रिकेट क्लब के बॉलर्स का। बार बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, गेंद गई मिड विकेट के फील्डर के हाथों में। यहाँ पर सिर्फ एक ही रन पर इंतजार करना पड़ेगा 10 के बाद। अजान एसोसिएट 65 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। असाम सोहेल अपनी बॉलिंग को जारी रखेंगे। इस बार एक बार फिर से एलबीडब्ल्यू की अपील थी। बॉल
लेग स्टंप मिस कर रही थी। यहाँ पर 2 रन हासिल हो गए। यहाँ पर एक और खूबसूरत बॉल फसाम की जानिब से। और अब सिचुएशन मुश्किल होती हुई आसान एसोसिएट की टीम के लिए। मैच में जीत के लिए मजीद इस सिंगल के साथ अब भी 79 रन दरकार हैं 57 बॉल्स पर। इस बार खूबसूरत शॉट, पॉइंट के फील्डर ने तेजी दिखाई। इस असना में बासानी 2 रन हासिल हो जाएंगे। और सिंगल के साथ 11वें ओवर का अख्ताम हुआ। 11 के बाद 71, 3 विकेटों के नुकसान पर अजान एसोसिएट। यहाँ पर 12वें ओवर का एक अच्छा आगाज। इस ओवर का अच्छा आगाज अबरार वारसी की जानिब से। वो ओवर की पहली गेंद पे बड़ी हिट हासिल करने में कामयाब हुए। इस बार कॉट बिहाइंड की अपील। विकेट कीपर खास इंटरेस्टेड दिखाई दिए थे। और यकीनी तौर पर यहाँ पर अबरार वारसी की इनिंग का अख्ताम हो जाएगा। तो इस तरह चौथी विकेट का नुकसान उठाना पड़ा है 77 रन के टोटल पर अजान एसोसिएट की टीम को।
11.2 ओवर के खेल में। और अब कप्तान नुमान अहमद आए हैं बैटिंग के लिए। बहुत शानदार और नपीतुली बॉलिंग देखने को मिली है बस्साम और विलायत की जानिब से। इन्होंने इस मैच में अपनी टीम की गिरफ्त काफी हद तक मजबूत कर दी है। बार कप्तान नुमान अहमद की जानिब से तेज तर्रार शॉट था जो बाउंड्री लाइन क्रॉस कर जाएगा 4 रन के लिए। बार एक अच्छा फ्लाइटेड बॉल था विलायत की जानिब से, जिससे बड़ी हिट के लिए इनवाइट किया था नुमान अहमद को। इन सिर्फ एक ही रन हासिल हो पाएगा, तो इसके सिंगल के साथ 12वें ओवर का अख्ताम हुआ 12 के बाद। 82 4 विकेटों के नुकसान पर अजान एसोसिएट।
असाम सोहेल अपना चौथा ओवर डिलीवर करने के लिए यहाँ पर आए हैं। 3 ओवर में अब तक 10 रन दिए हैं, 1 विकेट हासिल करने में कामयाब हुए हैं। 13 ओवर में अब तक 93 रन जोड़ चुकी है अजान एसोसिएट की टीम। 4 विकेटों के नुकसान पर सिंगल के साथ ओवर का आगाज किया। मैच में मजीद जीत के लिए 41 गेंदों पर 53 रन दरकार अजान एसोसिएट की टीम को। बार बड़ा शॉट खेलने की कोशिश और गेंद गई सीधा लॉन्ग ऑन पे खड़े फील्डर के हाथों में। इस तरह 5 विकेट का नुकसान अजान एसोसिएट की टीम को। और नए आने वाले बल्लेबाज सलमान बहराम ने आते ही अपने हाथ खोले और गेंद को पहुंचाया बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। आखिरी आउट होने वाले बल्लेबाज थे अरशद भट्टी, शिकार बने असाम सोहेल का। यहाँ पर समझदारी का मुजाहरा एक बड़ी हिट हासिल करने के बाद अगली गेंद पे स्ट्राइक रोटेशन की सलमान बहराम ने। बार तेज गेंद की थी असाम सोहेल ने, जिसको खेला नुमान अहमद ने लॉन्ग ऑफ के फील्डर की जानिब 1 रन हासिल किया। असाम सोहेल ने अब तक अपने 3.5 ओवर में 19 रन दिए हैं और 2 विकेट लेने में कामयाब हुए हैं। अब तक का खासा अच्छा बॉलिंग स्पेल रहा है असाम सोहेल की जानिब से, और इस डॉट के साथ अपने 4 ओवर का स्पेल खत्म किया। 4 ओवर में 19 रन देकर 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई और अजान एसोसिएट 14 ओवर के बाद 102 5 विकेट के नुकसान पर।
यहाँ पर 18वें ओवर के खेल का आगाज हुआ चाहता है हसान एसोसिएट की टीम को। जीत के लिए अब सिर्फ 14 रन दरकार हैं 17 गेंदों पर, 4 विकेटें अब भी बाकी। इस बार लॉन्ग ऑफ की जानिब खेला शहरयार बट ने, 1 रन मजीद हासिल किया और अब जीत से करीब तर होती हुई अजान एसोसिएट की टीम केएनएल सीजन 15 के इस इब्तदाई मैच में। और इस बार उठाकर खेला, मिड विकेट के फील्डर के पास चांस जरूर था लेकिन इस चांस को गंवाया और इस सूरत में 2 रन हासिल हो जाएंगे दोनों बल्लेबाजों को। मोहम्मद बिल आया जिन्होंने अब तक 3.4 ओवर में 22 रन कंसीड किए हैं और एक खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब रहे। और अब सिचुएशन काफी हद तक आसान होती हुई अजान एसोसिएट के लिए। आहिस्तगी के साथ खेलकर 1 रन मजीद हासिल करने में कामयाब हुए दोनों बल्लेबाज। और इस बार पॉइंट के फील्डर की जानिब खेलकर तेजी से 1 रन मजीद हासिल किया। तो 18 ओवर की खेल का अख्ताम हुआ 18 के बाद 139, 6 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी 2 ओवर का खेल बाकी, 2 ओवर में मजीद जीत के लिए 12 रन दरकार यहाँ पर अजान एसोसिएट की टीम को। और इस बार खूबसूरत शॉट शहरयार बट के बल्ले से गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाया 4 रन के लिए। तो अब एक हिट की दूरी पर इस मैच में जीत से अजान एसोसिएट की टीम। डीप स्क्वायर लेग के फील्डर को बीट करने में कामयाब हुए थे यहाँ पर शहरयार बट, जिसके नतीजे में बाउंड्री हासिल की। और इस बार अंपायर का इशारा वाइड। तो अब जीत से महज 3 रन की दूरी पर अजान एसोसिएट की टीम अपने इस पहले मैच में। बार बड़ा शॉट
और 6 रन के साथ इस मैच का अख्तिताम किया शहरयार बट ने और इस मैच में कामयाबी हासिल की। अजान एसोसिएट की टीम ने 4 विकेटों से इस मुकाबले को अपने नाम किया। शानदार मुकाबला रहा दोनों ही टीमों की जानिब से। बहुत अच्छी पेशरफ थी यहाँ पर स्टॉर्स की, लेकिन इस मैच में जीत हासिल करने में नाकाम रहे। और जरा बैटिंग कार्ड पर नजर दौड़ाई जाए, सैयद नवाब और नुमान अहमद दोनों ने 26-26 रन अपनी टीम के लिए जोड़े और शहरयार बट भी 26 रन के साथ ही नुमाया रहे, जबकि दूसरी जानिब अबरार वारसी 13 रन और अरशद भट्टी 24 रन बनाने में कामयाब हुए। बॉलिंग कार्ड पर नजर दौड़ाई जाए तो इब्तदाई मरहले में कामरान ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया और अपनी टीम को 2 बड़ी विकेट दिलाई थी फरहान शाह और अताजान की सूरत में, लेकिन उसके बाद साजगार नहीं रहे और बस्साम सुहेल नुमाया बॉलर रहे जिन्होंने 4 ओवर में 19 रन के बस 2 विकेटें हासिल की। तो ये मैच बासानी अजान एफसीएट ने 4 विकेटों के नुकसान पर अपने नाम किया। केएनएल सीजन 15 के इस इब्तदाई मैच में हमारे पास आपके लिए था इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैच में आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।